हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कैनवास पे एक और शेप ड्रॉ करना सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं अपने कैनवास पे। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे शेप्स देखे, जिसमें हमने एक नॉर्मल लाइन को देखा, फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक ट्रेपजॉइड ड्रॉ किया था, और इस सेशन में हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इन शेप्स की प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक बार अगर आपने बेसिक शेप्स भी क्रिएट कर लिए तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कैनवास पे चीज़ें ड्रॉ होती हैं, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट्स वाला पैटर्न समझ में आ गया तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन में हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और एक सेशन और कवर करेंगे जिसमें हम दो शेप को एक साथ बनाना सीखेंगे। ठीक है, और फिर बाद में आई थिंक आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा कि कैसे ट्रायंगल ड्रॉ होता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हम सेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, कि कैसे हम किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और मेनली ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे बहुत ही सिंपल सा एक हमने वेब पेज बना के रखा है, जिसमें एक टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन में और एक हेडिंग डाली हुई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके बाद एक और टॉपिक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे H2, और इसके अंदर अपन लिखेंगे क्या, प्रोसेस टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऑन कैनवास, तो ये चीज़ अपन ने लिख दिया। अब क्या होगा, हम एक प्रोसेस बताएंगे या डिस्कस करेंगे प्रोसेस कि कैसे कैनवास ड्रॉ होता है। तो आपको आउटपुट जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है और एक लिखा हुआ है प्रोसेस टू ड्रॉ ट्राइंगल ऑन कैनवास। अब बात कैनवास की हो रही है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैनवास। तो कैनवास बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैनवास, और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जैसे आईडी, क्योंकि आईडी ही वो चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने स्क्रिप्ट को इससे कनेक्ट करोगे, राइट। तो इसकी आईडी मैंने दे दी कैनवास 1। ये फिक्स नहीं है, आपको कुछ भी देना आप दे सकते हो, बट ध्यान रहे कि वही चीज़ फिर आपको यूज़ भी करनी है, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने नेम दिया इसको क्या, कैनवास 1, जिसके थ्रू ये यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है विड्थ। विड्थ में हमारे पास आ जाएगा क्या, 600 पिक्सल्स। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट। हाइट में हमारे पास आ जाएगा 300 पिक्सल्स, और एक हम सेट करेंगे, जैसे अभी के लिए अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इस पर स्टाइल अप्लाई नहीं किया। ये सब बेसिक अपन ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे जो लोग डायरेक्टली इसको देख रहे हैं उनको पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5px, सॉरी यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर। अब लिखेंगे 5px सॉलिड ब्लैक। तो क्या होगा, एक ब्लैक कलर का बॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बॉक्स मीन्स कैनवास ऐड हो जाएगा। तो कैनवास कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, वो पेपर डिसाइड किया जिस भी पेपर पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना पेपर आ गया जिस पे अपन चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में कैनवास रेडी है। अब कैनवास पे इमेज बनानी, शेप बनानी है। किसकी शेप, ट्राइंगल की। तो उसके लिए हमें चाहिएगा एक स्क्रिप्ट। तो एक जावास्क्रिप्ट में ऐड कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने कवर नहीं किए डिटेल में, बट मैं आपको वो पूरा पोर्शन एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी अपन इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कैनवास को कनेक्ट करना है। तो कैनवास कनेक्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वेयर सी इक्वल, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमारी आईडी देंगे जो है कैनवास 1। ठीक है, तो इससे क्या डिफाइन हो गया कि हम इस कैनवास को यूज करेंगे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, फिर हमें डिफाइन करना था CTX। अब CTX डिफाइन करना भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ लिखना है वेयर CTX, इधर आ जाएगा C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे 2D। तो इससे क्या पता चलेगा कि हम एक 2D शेप ड्रॉ करने वाले हैं।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो कम्प्लीटली केस सेंसिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ स्मॉल लेटर से लिख रहे हो तो वो आपको स्मॉल से ही लिखना है, कुछ अगर आप कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। तो अगर बात करें इन मेथड्स की तो यहाँ पे देखोगे गेट जी स्मॉल में है, ई है जो कैपिटल है, बी कैपिटल है, आई कैपिटल है, तो आपको बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को कनेक्ट किया किससे, अपने कैनवास 1 वाली आईडी से, फिर हमने एक सी टी एक्स डिफाइन किया सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट नेम से, और वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें अपने एक्चुअल डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। तो डिज़ाइनिंग शुरू करने के लिए मतलब ये बताने के लिए कि हम एक नया पाथ बना रहे हैं, एक नया ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हम लिखते हैं ctx डॉट बिगिन पाथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बता देता है कि हम एक कैनवास पे नया पाथ डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद में हम लिखते हैं अब हम डिसाइड करेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट कि हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है इमेज। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ctx डॉट मूव टू, ठीक है, मूव टू यहाँ आ जाएगा फॉर एग्जांपल 100,20, ठीक है। फिर हम लिखेंगे मूव टू के बाद में, अब हमने स्टार्ट तो कर दिया, अब इसके बाद में कोऑर्डिनेट्स उसके सेट करने कि कौन कौन सी पॉइंट कहाँ कहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए आप लिखोगे ctx डॉट लाइन टू, ठीक है। लाइन 2 में आ जाएगा आपके पास 180, 100, ठीक है, 180, 100 ये सेट हो गया। अब एक और सेट कर देते हैं ctx डॉट लाइन 2, और इधर हम लिखेंगे 20, जैसे अभी हमने 120 सेट कर दिया, फिर हमने 180, 100 सेट कर दिया, वैसे ये हम सेट करेंगे 20 एंड 100। तो ये सारे मैंने शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कैसे बनाना है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, सब पॉइंट डिसाइड हो गए। अब हम इसका एंड पॉइंट मेंशन कर देंगे कि कहाँ पे ये शेप एंड होनी चाहिए। तो ctx डॉट लाइन 2, और इधर हम लिख देंगे 120। तो अब क्या होगा, ये 120 से शुरू हुआ था और 120 पे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इतना करने से हमारी शेप रेडी हो जाएगी? नहीं, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को सेट किया है। तो अगर मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट भी दिखाऊं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। रीज़न बस इतना ही है क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, स्ट्रोक को अप्लाई नहीं किया। तो ctx डॉट स्ट्रोक ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में उस चीज़ को ड्रॉ करता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कम करते हैं, इसको रिमूव, इधर से इसको रिमूव करेंगे, तो ये हमारा रेडी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको उसको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र रिफ्रेश किया तो मुझे एक ट्राइंगल शो होने लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ये 3 एंगल बन गए, हमारा ट्राइंगल रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट शेप करना, ड्रॉ करना आना चाहिए। आप ड्रॉ कर सकते हो एक बेसिक सर्कल, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल। तो इनको बार बार आप क्रिएट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बिगिन करते हैं चीज़ को, कैसे मूव टू का यूज़ होता है, कैसे लाइन 2 का यूज़ होता है, और फिर उन चीज़ों को आप अपने सिस्टम पे, अपने कैनवास पे इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। फिर आपको मैंने शेप फिल करना भी सिखाया था कि कैसे हम चीज़ों को फिल करते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे मैं अभी ट्राई करता हूँ, एक चीज़ ट्राई करने का देखते हैं, ctx डॉट फिल स्टाइल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाला ctx डॉट फिल स्टाइल, और यहाँ पे हम डाल देते हैं रेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बार इसको सेव करके देखते हैं कुछ इम्पैक्ट आया, नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, ctx डॉट फिल डाल देंगे, अब आएगा इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट आ गया, मतलब हमारा जो शेप थी वो रेड कलर से फिल हो गई। तो इतना सिंपल है। इसीलिए मैंने आपको कलर वाली प्रॉपर्टीज पहले बताई थी, जिससे कि एक शेप बना के आप प्रॉपर उसको कलर के साथ इम्प्लीमेंट करोगे तो और भी आपको बेटर लगेगा ये चीज़ें शो करने में और समझने में, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं कैनवास पे अपने स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। इन केस अगर आपको स्क्रिप्ट में कुछ भी कमेंट्स मेंशन करने हैं तो आप / यूज़ करना उसके लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कमेंट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे को HTML की तरह कमेंट नहीं डालना, / डालना, क्योंकि ये कंप्लीट एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि जब भी हमें कोई भी शेप ड्रॉ करनी होती है तो उसका सबसे पहला कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं जिससे हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको मेथड का नेम वहाँ पे लिखना है कि कौन सा वो मेथड है जिससे हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग उसका आंसर शेयर करेंगे। जो भी कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।